Hello students, in this video we study about speed and velocity. Speed and velocity बारे पढ़ांगे बेटा. Speed की होती है, velocity की होती है, दोनों की फर्क होता है, दोनों की similarities है, ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो तुसी पढ़िया सीगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बारे, है ना. तो हम अपना इस वीडियो स्पीड एंड वेलोसिटी बारे पढ़ांगे. पहला स्पीड बेटा. स्पीड सी v नाल डिनोट करते हैं. v नाल स्पीड इज डिनोटेड बाय v. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यदि कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पीड की. सो स्पीड मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम. कि बॉडी ने कितने टाइम्स कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम्स कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, दोनों की रेशियो ले लो, स्पीड आ गई. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर इन टाइम 2 सेकेंड्स, तो बेटा उसकी स्पीड बनेगी 10/2 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब बॉडी 1 सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. बॉडी कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड. तुसी स्पीड दी डेफिनेशन आ होगी है ना. स्पीड may be defined as ratio of distance covered to the time taken. तुसी ऐसे भी कह सकते हो speed may be defined as distance covered by body in 1 second. Distance covered by body in 1 second is also known as speed. बेटा बॉडी 1 सेकंड च कितना डिस्टेंस कवर करती है, इनू भी स्पीड कहते हैं. एंड 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर करना है. एक सेकंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते. बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना टाइम लगा. टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम इज नोन एज स्पीड. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी सी, दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. सो ये फॉर्मूला बन गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस दे एसआई सिस्टम यूनिट्स मीटर्स, टाइम दे सेकंड्स, तो स्पीड भी यूनिट्स मीटर पर सेकंड. एसआई सिस्टम जैसे सीजीएस सिस्टम लवांगे, सीजीएस सिस्टम ता बेटा डिस्टेंस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम दे सेकंड्स, स्पीड दे बन जाएंगे सेंटीमीटर्स पर सेकंड. क्लियर. प्रीवियस वीडियो च अपन ने पढ़ा सी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी हमेशा पॉजिटिव है. डिस्टेंस लाइक डिस्टेंस की तरह स्पीड पॉजिटिव है. क्लियर. वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल भी v होता है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दैट वाई इसे v के ऊपर एरो पाओ. ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्टेंस नोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेटा वेलोसिटी ਚ ਅਸੀਂ डिस्टेंस भी नोट करते हैं. वेलोसिटी ਸਾਨੂੰ नोट करना होता है डिस्प्लेसमेंट. Velocity may be defined as ratio of displacement upon time, not distance upon time. Displacement upon time is known as velocity. ठीक है. So velocity का फॉर्मूला बन गया displacement upon time. Displacement the units meters, time the seconds. ताकि बन गया बेटा मीटर पर सेकंड. किस सिस्टम? SI सिस्टम. CGS सिस्टम displacement the units सेंटीमीटर, time the seconds. सेंटीमीटर पर सेकंड velocity. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, पता है ना. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है. तो जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो. जीरो को नेगेटिव जीरो. क्लियर. तो लाइक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती है. मतलब ये डिफरेंस होगा बेटा दोनों में. भी स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वेलोसिटी may be positive, may be negative, may be zero. ठीक है. वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ बेटा जो प्लस या माइनस ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ वेलोसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नालों हमेशा ज्यादा या इक्वल होता है. ज्यादा या इक्वल. स्पीड भी वेलोसिटी नाल हमेशा
अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रही है फिर ਉਹਦਾ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ਹੁੰਦੇ ਨੇ इक्वल ਜਦੋਂ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी इक्वल होंगी दैट मींस अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ से जा रही है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ डिस्टेंस ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ डिस्प्लेसमेंट ਕੱਢ ਲਓ both are same similarly when body moves in a straight line path चाहे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ स्पीड ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਕੱਢ ਲਓ it is same thing but when body moves in a straight line path if body moves in a curved line path फिर बेटा उसकी स्पीड अलग आएगी उसकी वेलोसिटी अलग आएगी एग्रीड स्पीड एंड वेलोसिटी बारे समझ आ गया बेटा दोनों के यूनिट्स सेम ने दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है डायमेंशनल फार्मूला बनाना होता है डायमेंशनल फार्मूला को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दस्या सीगा आता ना डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है लेंथ टाइम का t वेलोसिटी का lt माइनस सिमिलरली ਇਹਦਾ ਵੀ डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस का l टाइम का t स्पीड का कितना आ जाएगा lt माइनस 1 दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है क्लियर सो दिस इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ टाइप्स पढ़ांगे हले थोड़ी और आगे प्रोसीड करते हैं लेटर ऑन जो वीडियोज आएंगे उसमें मैंने स्पीड्स या टाइप्स वेलोसिटीज डिस्कस करूँगा बट नाउ वी मूव टू एक्सेलरेशन व्हाट इज एक्सेलरेशन यस बेटा की पढ़े हुए एक्सेलरेशन बारे टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन may be defined as the ratio of change in velocity upon time जिमें स्पीड होगा ना अभी बॉडी ने कितने टाइम्स कितना डिस्टेंस कवर किया वेलोसिटी दा बॉडी ने कितने टाइम्स कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्सेलरेशन दा बॉडी ने कितने टाइम्स अपनी कितनी वेलोसिटी चेंज की कितने टाइम्स अपनी कितनी वेलोसिटी चेंज की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन ठीक है सपोज करो बॉडी की इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी हैगी है 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी को सी u ਨਾਲ इंडिकेट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी is indicated by u and final velocity is indicated by v okay the body the initial velocity 5 meter per second है and in बेटा 5 seconds अपनी velocity change कर रही है यदि final velocity बन गई 25 मीटर पर सेकंड एक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड एंड इन 5 सेकंड्स बी पॉइंट तक पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई चेंज इन velocity निकाल देना तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 25 इनिशियल वेलोसिटी 5 कितनी वेलोसिटी चेंज हुई 20 मीटर पर सेकंड कितने टाइम से चेंज हुई बेटा कितने टाइम से चेंज हुई 5 सेकंड्स चेंज हुई देन व्हाट इज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 20 टाइम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया मतलब बॉडी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नाल अपनी स्पीड बढ़ा रही है अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है एग्रीड समझ गए 1 सेकंड च बॉडी 4 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है सो एक्सेलरेशन may be defined as change in velocity upon time समझ गए बेटा चेंज इन वेलोसिटी में करते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम तो बेटा एक्सेलरेशन का एक फार्मूला बन गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ठीक है वेलोसिटी की यूनिट्स बेटा पढ़े ने तुसी वेलोसिटी की यूनिट्स एसआई सिस्टम मीटर पर सेकंड टाइम दे सेकंड्स एक्सेलरेशन की यूनिट्स बन गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए सेकंड ऊपर जाके -1 यदि पावर 1 है ना ऊपर जाके -1 पहले ही पे -1 से -1 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे एसआई सिस्टम च यूनिट्स की होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजे सिस्टम च
मीटर्स की जगह सेंटीमीटर्स। डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनाया से अपन ने lt-1 बनाया से ना, मैं रब कर चुके हूं, रब करता lt-1 टाइम का t, डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का lt-2 और t की पावर 1 है, a से t की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1 से -1 -2 डायमेंशनल फार्मूला। ये फार्मूला होगा बेटा, यूनिट्स हो गई, डायमेंशनल फार्मूला डेफिनेशन। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करो बेटा। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई लाइक दिस, इनिशियल वेलोसिटी घट सी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी घट है। जे बेटा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी घट है, आ वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली वैल्यू घट है, तो थोड़ा आंसर प्लस आएगा, एक्सेलरेशन पॉसिबल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ पता ही होएगा, जब दो नंबर्स ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ v ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होएगी, इफ वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग द फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होएगी, इनिशियल वेलोसिटी घट होएगी, नेगेटिव वाली टर्म घट है, पॉजिटिव वाली टर्म ज्यादा है, तो थोड़ा एक्सेलरेशन प्लस जाएगा। दैट मींस ਜਦੋਂ भी बॉडी की वेलोसिटी ਵਧਿਆ करे, when velocity of body increases the acceleration plus है। अगर velocity decrease होएगी, if velocity goes on decreasing just like initial velocity 25 हो गई, final velocity 5, मतलब ਅਸੀਂ brakes लगाइए, brakes लगावांगे तो velocity घटेगी ना, initial velocity ज्यादा है, final velocity घट है, तो बेटा जो ਅਸੀਂ सॉल्व करांगे, ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे acceleration, final velocity minus initial velocity upon time, final velocity है 5, initial velocity है 25, time 5 minus 20 by 5 minus 4 meter per second, negative value, acceleration comes out to be negative। इस negative acceleration को retardation कहते हैं बेटा, retardation होने का नाम de-acceleration भी होता है, de-acceleration। नेगेटिव ਜਦੋਂ वेलोसिटी घटे, when velocity goes on decreasing, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होवे, फाइनल वेलोसिटी घट होवे, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी घट है, दैट मींस वेलोसिटी घट रही है। ਜਦੋਂ वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव चलेगी, उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ਅਸੀਂ रिटार्डेशन कहते हैं। वैसे भी ਜਦੋਂ न्यूमेरिकल्स करोगे, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन माइनस ही लेनी है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन प्लस लेनी है, अगर घट रही है तो माइनस लेनी है। अगर वेलोसिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होगी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी फाइनल, इनिशियल भी 5, फाइनल भी 5, फिर ये एक्सेलरेशन आएगी बेटा, v की वैल्यू भी 5, u की वैल्यू भी 5, 5 minus 5 0, 0 upon anything 0, एक्सेलरेशन 0 है। दैट मींस ਜਦੋਂ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ਜਦੋਂ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होती है। तो बेटा 3 पॉइंट्स को कंक्लूजन कटिया, एक्सेलरेशन 0 कदों लेनी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कदों लेनी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कदों लेनी है। एक्सेलरेशन 0 कदों लेनी है बेटा, जो वेलोसिटी रिमेन्स सेम, एक्सेलरेशन 0 लेनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन प्लस कदों लेनी है, व्हेन वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन प्लस लेनी है। एंड एक्सेलरेशन माइनस कदों लेनी है, जो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज, देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।